नमस्कार। चलिए आज चलते हैं गुजरात के एक बहुत ही खास आध्यात्मिक केंद्र सारंगपुर की यात्रा पर। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि आस्था और कला का एक अद्भुत संगम है। पता है, सारंगपुर की पूरी पहचान, या कह सकते हैं उसका सार, बस एक लाइन में छिपा है: दुखों का नाश करने वाला। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों का गहरा विश्वास है जो यहाँ मन की शांति की तलाश में आते हैं। अब सारंगपुर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विरासत, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक संगम है। यहाँ पर स्वामी नारायण परंपरा के दो बहुत ही अहम मंदिर हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन फिर भी बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों मंदिरों की दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों ये भक्तों के लिए इतने मायने रखते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक ही जगह पर मिल रही हों। एक तरफ है बैप्स का वो भव्य मंदिर, जिसकी वास्तुकला देखकर आप हैरान रह जाएंगे, और दूसरी तरफ है वो सदियों पुराना हनुमान मंदिर, जहां लोग अपने मन का बोझ हल्का करने आते हैं, अपनी परेशानियां लेके आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां लाखों लोगों की अटूट आस्था बसती है, ऐतिहासिक कष्टभंजन हनुमान मंदिर। सवाल यह है कि आखिर यहां ऐसा क्या है, कौन सी शक्ति है जो लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच लाती है। देखिए, इस मंदिर का पूरा सार, इसका रहस्य इसके नाम में ही छिपा है, कष्टभंजन। इसका मतलब ही है वो जो हर कष्ट, हर दुख, हर तकलीफ को खत्म कर दे। और यही विश्वास, यही आस्था यहां की सबसे बड़ी ताकत है। सदियों से लोग यहां आ रहे हैं, चाहे मन की कोई परेशानी हो, शरीर की कोई तकलीफ हो, या समाज से जुड़ी कोई मुश्किल। लोग यहाँ राहत पाने आते हैं। यहाँ की जो हनुमान जी की मूर्ति है वो भी बहुत खास है, एकदम गतिशील मुद्रा में। लोगों का मानना है कि सिर्फ उनके दर्शन करने से ही एक नई हिम्मत, एक नई शक्ति मिल जाती है। चलिए अब हनुमान मंदिर से निकलकर चलते हैं बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर की ओर। ये जगह सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं है, ये तो भारतीय वास्तुकला और कारीगरी का एक जीता जागता शानदार नमूना है। ये मंदिर जो है वो शिखरबद्ध शैली में बना है। अब ये क्या होता है, आसान भाषा में समझें तो ये एक पारंपरिक मंदिर डिजाइन है, जिसमें ऊंचे ऊंचे बहुत ही सुंदर शिखर या गुंबद होते हैं। और इसकी हर एक चीज, हर एक निर्माण प्राचीन भारतीय वास्तु विज्ञान यानी शिल्प शास्त्र के नियमों के हिसाब से ही किया जाता है। आप इस मंदिर में कहीं भी नजर घुमा लीजिए, हर चीज आपको हैरान कर देगी। हाथ से तराशे गए पत्थर, इतने बारीक नक्काशी वाले खंभे, और हर कोने में कोई ना कोई आध्यात्मिक प्रतीक छिपा है। यहाँ की पूरी बनावट में आपको गणित और आस्था का एक ऐसा कमाल का बैलेंस देखने को मिलेगा जो वाकई अद्भुत है। सारंगपुर आज जैसा है वैसा हमेशा से नहीं था। इसका विकास एक सदी से भी लंबी कहानी है। इसकी नींव रखी थी संत गोपालानंद स्वामी ने हनुमान मंदिर के साथ, और फिर आए शास्त्री जी महाराज, जिनके विजन ने इसे वो भव्य रूप दिया जो आज हम देखते हैं। धीरे धीरे दोनों ही मंदिर परिसर बढ़ते गए, नई नई सुविधाएं जुड़ती गई, और ये एक बड़ा केंद्र बन गया। तो अगर ये सब सुनकर आपका भी मन सारंगपुर जाने का कर रहा है, तो चलिए यात्रा की प्लानिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। सारंगपुर पहुंचना वैसे काफी आसान है। आप सड़क, ट्रेन या हवाई जहाज किसी भी तरह से आ सकते हैं। सड़क मार्ग से ये बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, और ज्यादातर लोग अहमदाबाद से गाड़ी या बस से आना पसंद करते हैं, जो सबसे आसान तरीका भी है। वहां पहुंचकर एक अच्छी और सम्मानजनक यात्रा के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि शालीन कपड़े पहने, मंदिर के नियमों का पालन करें। इससे ना सिर्फ आपको अच्छा लगेगा, बल्कि आपकी यात्रा और भी यादगार बन जाएगी। हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश करें कि अक्टूबर से मार्च के बीच जाएं। उस समय मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना होता है, तो घूमने में ज्यादा मजा आएगा। तो सारंगपुर हमें यही दिखाता है कि कैसे आस्था और परंपरा आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी जिंदा रह सकती हैं और फल फूल सकती हैं। ये जगह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इन प्राचीन स्थानों को आज भी इतना जीवंत और प्रासंगिक बनाए हुए है।